श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। क्या आप भी जब खाना परोसा जाता है तो उसकी आलोचना करते हैं? अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। पंडित प्रीत मिश्रा जी ने हमें यही बताया है कि अगर सामने थाली परोसी गई है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी रोना नहीं है। ठीक है, क्या होता है अगर हम थाली परोसी जाए और जब हम अपने अश्रु बहाते हैं या फिर हम खराब मन से वो खाना खाते हैं, हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं ना कि यार आज टेस्ट ही नहीं है खाने में। तो आइए चलिए देखते हैं ये वीडियो कि पंडित प्रीत मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, और वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। उसमें पंडित प्रीत मिश्रा जी को एक पत्र आया था और उसमें 7 महीने का जो गर्भ था, अस्वस्थ बच्चा था, और वो डॉक्टर यहाँ तक बोल दिए थे कि आप एबॉर्शन करा लो। पर उस महिला को, उस माता को प्रणाम है कि उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, एबॉर्शन नहीं कराया, और उसका जो बच्चा था वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। मतलब डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि इसका ना तो पाँव बना हुआ है, 7वें महीने तक पाँव भी नहीं बना है, इसका जो दिमाग है वो विकसित नहीं हो रहा है, पर 9वें महीने में बच्चा जो था बिल्कुल स्वस्थ बना था। उन्होंने क्या उपाय किया था ये वाला आप बिल्कुल वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी परेशानी का हल अब हमें मिल चुका है। जहाँ पे डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकते, वहाँ पे महादेव जी हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं बिल्कुल अच्छी से मन लगाकर, और आप भी महादेव जी को ज़रूर याद करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण ज़रूर करिए। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। एक हमारे यहाँ का हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत हो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना। क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर भोजन कर रहे हो, और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। 2 मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है, तो 2 मन हो गए। वो 2 मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते बता, मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, 4 लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला
एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तू वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप हो, तेरे हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है, और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब, तो मन इसका भी नहीं था पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। शिव कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। भगवान शिव की कथा कर रही है, पार्वती जी जो बनाती मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पाते, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते। और महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री शिवाय नमस्ते भैया मित्रों, आज जो हमने वीडियो देखा उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात पता है ये लगी कि पंडित जी ने जब बोल रहे थे भाभी जी घर पर हैं, आप देखते हैं, तो सब कितने ऐसे हंस रहे थे, सच में वो देखते हैं इसीलिए। तो पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से ये सिखा दिया है, ये बता दिया है कि जब भी आप भोजन करें तो आपको क्यों नहीं रोना चाहिए, आपको क्यों टीवी देखकर खाना नहीं खाना चाहिए। टीवी में अगर कुछ और आ रहा है, सीरियल आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी अपने खाने पे ही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और अगर आपके टीवी पे भजन आ रहा है या फिर पंडित प्रेम मिश्रा जी की कथा आ रही है तो वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। पर अगर कुछ और चीज़ें आ रही हैं जैसे कि भाभी जी घर पर हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने बिल्कुल भी टीवी बंद कर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।